हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड। तो हाइड्राइड के बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे आज कि कैसे कैसे इनमें वेरिएशंस आते हैं, क्यों इनमें वेरिएशंस आते हैं। इससे पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो में, थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कर दूं इसको कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में, उसके साथ साथ पढ़ा था रिड्यूसिंग नेचर के बारे में और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में कि जो हाइड्राइड होते हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, उनका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, उनके रिड्यूसिंग नेचर क्या होती है। तो हमने देखा था कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी डिक्रीज होती है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स बॉन्ड लेंथ, यानी जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही डिक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम चलेंगे आप, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। सेम एज थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी जितनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी उतनी ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी। और इसके बाद पढ़ा था आपने इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मीन्स होता है हाइड्रोजन डोनेटिंग टेंडेंसी। तो हाइड्रोजन डोनेटिंग टेंडेंसी का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, प्रोटॉन डोनेशन टेंडेंसी होगी। H पूरा का पूरा जा रहा तो H क्या होता है? प्रोटॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो रिड्यूसिंग नेचर होता है वो टॉप टू बॉटम क्या होता है? इंक्रीज होता है। रिड्यूसिंग नेचर टॉप टू बॉटम जब हम चलते हैं वो इंक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे साइज लार्ज होता है, साइज लार्ज होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, अभी देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो आपका कौन सा नेचर, जो आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर है और जो दूसरी चीज़ आपका कौन सा है? बेसिक नेचर है। इन दोनों में फर्क है। इन दोनों में क्या फर्क है? बेसिक नेचर क्या है? पूरा लोन पेयर, डोनेशन ऑफ लोन पेयर, दैट इज बेसिक नेचर। और डोनेशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, इट इज रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर मीन्स ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टॉप टू बॉटम जब हम चलते हैं तो टॉप टू बॉटम क्या होता है? जैसे जैसे साइज लार्ज होता है, साइज लार्ज होने के साथ साथ क्या होता है कि जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर जो न्यूक्लियस की इफेक्टिव, जो न्यूक्लियस का नेट इफेक्टिव फोर्स होता है वो डिक्रीज होता है। और जब वो डिक्रीज होता है तो डिक्रीज होने के कारण क्या है? वो बहुत कम एक्सपीरियंस करता है न्यूक्लियस के फोर्स को, तो हम उसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी तो कम हो रही। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इसलिए जो रिड्यूसिंग नेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। अब हम क्या करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड। तो जनरली क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं किसी भी कंपाउंड के, या हम किसी भी ग्रुप में चले जाएं, किसी भी फैमिली में हम चले जाएं, जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। हाँ, भले ये बात अलग है कि मेल्टिंग पॉइंट में कुछ डिफरेंसेस आ जाए या कुछ वेरिएशन आ जाए। जैसे हमने नाइट्रोजन फैमिली में इससे प्रीवियस उसमें देखा था कि जो नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली में जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो उसके मेल्टिंग पॉइंट में फ़र्क पड़ता है कि नाइट्रोजन से और आर्सेनिक तक इंक्रीज होते हैं और फिर उसके बाद एंटीमनी और बेसमेंट में डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा था? इसमें देखा था हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट तो हमने उसके लिए देखा था। यहाँ पे देखा था हमने क्या? नेचर। कौन सा नेचर? ये देखा था हमने मेटेलिक नेचर, कि जो आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक क्या दिखाता है? मेटेलिक कैरेक्टर दिखाता है। तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं वो मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं। और जब आर्सेनिक से नीचे आते हैं तो मेटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं? साइज जैसे जैसे लार्ज होता है तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। इसलिए एंटीमनी और बिस्मिथ में जो मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। और आर्सेनिक में जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है स्ट्रांग होती है, इसलिए वहाँ पे जो मेटेलिक बॉन्ड बनेगा स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा?
कि उसके मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे। बॉइलिंग तो होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं। और जो हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट देखा था, इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने कहाँ देखा था, वो देखा था कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों इंक्रीज होती है, वो देखा था हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में कि टॉप टू बॉटम जब हम चलते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है। तो वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो s ऑर्बिटल है वो इनर्ट हो जाती है और केवल p ऑर्बिटल ही अवेलेबल होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो p ऑर्बिटल की एबिलिटी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए होने के कारण वहाँ पे वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी +5 से +3 पे आ जाता है। तो ये तो हमने उन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अब हाइड्राइड में जनरली मैंने जैसे भी आपको बताया कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एटॉमिक मास इंक्रीज होते हैं, ठीक है। जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, जनरली जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वान डेर वाल फोर्स पे। और वान डेर वाल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वान डेर वाल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वान डेर वाल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पे। यानी कि एटॉमिक साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वान डेर वाल फोर्स भी इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वान डेर वाल फोर्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो टॉप टू बॉटम चलने पे क्या होता है, वान डेर वाल फोर्स, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वान डेर वाल फोर्स है वो इंक्रीज होता है। जब मैग्नीट्यूड ऑफ वान डेर वाल फोर्स इंक्रीज होगा तो वहां पे क्या हो जाएगी, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी ज़्यादा हो जाएगी, यानी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो उनके बॉइलिंग और जो मोस्टली जो बॉइलिंग पॉइंट है उनके क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें कहाँ से, अगर हम अमोनिया से और बिस्मिथिन तक अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें, ये देखो NH3 देन BH3 देन ASH3 देन आ गया आपका SBH3 और तब आ गया आपका BiH3, NH3 का जो मेल्टिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है लगभग 238, कितना होता है इसका, 238.5 केल्विन। pH3 का होता है 185.3 और 4, आर्सेनिक का होता है 210, 238, 185, 210। एंटीमनी यानी ये हो जाएगा आपका स्टीबिन, स्टीबिन का जो होता है वो होता है 254, ये हो गया आपका 254.6 और ये होता है आपका 290 केल्विन। अब देखो वेरिएशन, अब देखो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 238.5 केल्विन, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे किसमें लिया, केल्विन में लिया, 238.5, 185.3, 210 केल्विन, 253. अब देखो ट्रेंड क्या चलता है, ट्रेंड ये चलता है आपका कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं वैसे वैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक मास इंक्रीज होता है। जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होता है तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वान डेर वाल फोर्स है वो भी इंक्रीज होगा। जब मैग्नीट्यूड ऑफ वान डेर वाल फोर्स इंक्रीज होगा तो जो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो NH3 का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 238.5। और देखो pH3 का कम हो गया, इवन कि ASH3 ये भी कम। फिर क्या है, बिस्मिथिन, स्टीबिन और बिस्मिथिन इन दोनों का फिर है, यहाँ तो ठीक है लेकिन यहाँ डिक्रीज हो रहा। अब ऐसा क्यों होता है, NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। क्यों हाई होता है NH3 का बॉइलिंग पॉइंट, क्यों हाई होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो NH3 है, NH3 में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है।
यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कि नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ शिफ्ट कर लेती है, जिससे कि हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी यहाँ पे पार्शियल आयनिक बॉन्ड भी फॉर्म होता है। कोवेलेंट बॉन्ड तो बन रहा है और इसका जो नेचर है क्या हो जाता है, पोलर नेचर हो जाता है। यानी बॉन्ड क्या बन जाता है, तो पोलर बॉन्ड बन जाता है। अब क्योंकि हाइड्रोजन के साथ है तो उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्या है, पार्शियल आयनिक बॉन्ड भी बन रहा है। वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड तो बन रहा है, साथ में पार्शियल आयनिक बॉन्ड भी बनता है और उस पार्शियल आयनिक बॉन्ड के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अगर हम इसको देखें तो ये किस तरीके से बनेगा, N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड है। अब नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, इसलिए इस हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव, इस नाइट्रोजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी दिखा सकते हो स्लाइटली पॉजिटिव, ऐसे हम इसको यहाँ पे भी दिखा सकते हैं स्लाइटली पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन क्या है, सबसे स्मॉल है, एक इलेक्ट्रॉन इस पे होता है। तो ये जो नाइट्रोजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या करता है, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको ये क्या करता है, अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से दिखा दें, ये देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो ये शेयर्ड पेयर अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। ऐसे हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, ये देखो। तो ये इसको क्या होता है, ये अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। जब ये अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है तो क्या होता है, अपनी तरफ शिफ्ट करने के कारण इस पे क्या आ जाता है, कौन सा चार्ज आ जाता है, इस पे जो चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज आता है। यानी पार्शियल पोलर नेचर इसका हो जाता है। और पोलर नेचर होने के कारण यहाँ पे जो इन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो हाई हो जाती है और हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ के कारण इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर हम pH3 में देखें तो pH3 का जो साइज है थोड़ा सा लार्ज हो जाता है और फॉस्फोरस का साइज लार्ज होने के साथ साथ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। हमने देखा है कि टॉप टू बॉटम जब हम चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने के कारण फॉस्फोरस इतना कैपेबल नहीं होता कि वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर ले। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केवल आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, सेम एज आर्सेनिक में भी होता है। ठीक है, तो फॉस्फोरस का साइज क्या है, तो स्मॉल है। दूसरा फॉस्फोरस और आर्सेनिक को अगर हम कंपेयर करें तो फॉस्फोरस का एटॉमिक मास आर्सेनिक के एटॉमिक मास से कम होता है। तो इसका मतलब आर्सेनिक में जो वान डेर वाल फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, फॉस्फोरस में कम होगा। तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट आर्सेनिक से कम हो और यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, तो जो वान डेर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज होगा और जब वो इंक्रीज होगा तो इनके बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो जनरली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो NH3 अमोनिया के बॉइलिंग पॉइंट pH3 यानी फॉस्फीन और अर्साइन से हाई होते हैं, क्यों? तो ये असाइन द रीजन में आ जाता है, गिव द रीजन। तो ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अमोनिया में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो pH3 और ASH3 यानी फॉस्फीन और अर्साइन से हाई हो जाता है। क्लियर? अब अगर हम इसका ऑर्डर लगाएं तो ऑर्डर कैसे लगेगा इसका अगर हम ऑर्डर लगाएं तो ये हो जाएगा आपका pH3 इज लेस देन ASH3 is less than NH3 is less than SbH3 is less than BiH3। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, this one इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर।
तो ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट pH3 का होता है, उसके बाद ASH3, फिर NH3, फिर SPH3 और लास्ट में BiH3। तो ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। एक चीज़ और आती है इसमें कि जो नाइट्रोजन है वो एक हाइड्राइड और फॉर्म करता है और उसे कहते हैं हम हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन कैसे फॉर्म होता है, जब हम हाइपोक्लोराइड, ये देखो हाइड्रोजन इसका भी प्रोसेस को भी समझ लो आप लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन में फॉर्म करता है, तो हाइड्रोजन का फॉर्म होता है व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब ये देखो आजकल आप लोगों को पता है कि कोविड का कहर चल रहा है, तो सैनिटाइजेशन किया जा रहा है मोस्टली। तो सैनिटाइजेशन में आपने सुना होगा कि जो सैनिटाइजेशन के लिए जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन यूज किया जाता है। वो जो सॉल्यूशन है वो ये होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन, 1% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये यूज किया जाता है सैनिटाइजेशन के लिए। तो आजकल जो सैनिटाइज आपने देखा होगा कि आप न्यूज़ वगैरह में देखते हैं कि सैनिटाइज करते हैं, जैसे नगर निगम वाले या और जो बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट की और बॉडी वो क्या करें, सैनिटाइज कर दें। तो सैनिटाइज में क्या यूज किया जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज किया जाता है और इसका क्या 1% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज किया जाता है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का एक चीज रहती है, साथ में सोडियम हाइपोक्लोराइड को अगर हम NH3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है हाइड्रोजन। टू गिव्स ये देता हमें N2H4, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन मिल गया, प्लस यहाँ पे एक चीज और मिलेगी हमें H2O, प्लस एक चीज और मिलेगी हमें, और वो मिलेगा हमें NaCl। देखो NaCl ये अलग हो जाएगा, NaCl। तो ये आपका हाइड्रोजन, ZINA, हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स है, और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, ये देखो N सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H हो गया नाइट्रोजन पूरा, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो 1 2 3 एक लोन पेयर यहाँ पे आ गया इसका, एक लोन पेयर भी आ गया इसका। तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं आपके सारे सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ पे एक तो सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन ये तो जनरली क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन निकालता है। तो यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड बनता है। अच्छा, एक तो ये चीज हो गया। दूसरा ये क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव्स है, हाइड्रोजन क्या है, अमोनिया। और इसका जो मेन यूज है, जो अमोनिया डेरिवेटिव्स मोस्टली कंपाउंड है, ये कहाँ यूज किया जाता है, ये एज ए फ्यूल कहाँ, रॉकेट में यूज किया जाता है, ये एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 2 केल्विन होता है। कितना होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, 2 केल्विन, 2 डिग्री सेल्सियस, सॉरी नॉट 2 केल्विन, 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 114 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया इसका 2 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट हो गया इसका 114 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके साथ साथ ये एक बेस है। क्यों है बेस, क्योंकि ये इजीली क्या कर देता है, अपने इस लोन पेयर को डोनेट कर देता है। ये इसका लोन पेयर, ये इसका लोन पेयर। अगर हम इनको वैसे दिखाएं तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर दिखा सकते हैं लोन पेयर को, तो इन लोन पेयर को हम यूं दिखा सकते हैं, आपका लोन पेयर। तो ये किसकी तरह एक्ट करता है, एज ए लुईस बेस ये एक्ट करता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये हाईली एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, इजीली रिएक्ट हो जाता है, हाईली एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। और हाईली एक्सोथर्मिक नेचर का होने के साथ साथ ये
ये सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसका नाम लिख देता हूँ मैं NaOCl, सोडियम। ये अभी आप जब 17 ग्रुप पढ़ेंगे तो वहां पे भी आएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है बच्चों, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो इसका एक चीज ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होने के कारण ये बहुत ही गुड फ्यूल होता है रॉकेट के लिए। बहुत जल्दी इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत जल्दी मेल्ट होने के कारण इसको हम इजीली एज ए फ्यूल यूज कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो हाइड्रोजन से और जो कंपाउंड फॉर्मेशन होती है और जो कंपाउंड बनते हैं वो भी क्या है, वो भी एज ए रॉकेट फ्यूल हम यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन के जो डेरिवेटिव्स हैं, जैसे मिथाइल हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, तो मिथाइल हाइड्रोजन का अगर हम फॉर्मूला लिखें, हाइड्रोजन हो गया आपका N2H4, इस पे एक हाइड्रोजन निकाल लो, मिथाइल हो गया आपका CH3 और ये हो गया आपका N2H3, या बल्कि इसे ऐसा लिख सकते हो आप N2H3 CH3, इसको ब्रैकेट में नाम हो गया इसका मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन। तो मिथाइल हाइड्रोजन कैसे होगा, हमने जब एक हाइड्रोजन ऐसे रिलीज कर दिया, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप आ गया मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल हाइड्रोजन हो गया। किसका डेरिवेटिव है, ये हाइड्रोजन का डेरिवेटिव है। और ये जो है ये मिथाइल हाइड्रोजन, ये भी क्या है, गुड फ्यूल है। और कौन सा फ्यूल है, रॉकेट फ्यूल, जो भी एज ए रॉकेट फ्यूल यूज किया जाता है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन पेस्टिसाइड बनाने का काम भी आता है। किसके काम आता है, पेस्टिसाइड। ये पॉलीमर इंडस्ट्रीज में, आपके पास एक चैप्टर पॉलीमर भी है, पॉलीमर इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और ये एज ए पॉलीमर्स भी यूज होता है और साथ साथ ये एज ए फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है, एज ए फर्टिलाइजर, यानी पेस्टिसाइड इसका यूज किया जाता है। इसका हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के से यूजेस बहुत सारे हैं। अभी जब आप चैप्टर पढ़ोगे एल्डिहाइड कीटोन, तो एल्डिहाइड कीटोन में आएंगे आपके पास हाइड्रोजन वगैरह के रिएक्शन, ये अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं, सब अमोनिया से बनते हैं। और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, इसकी जो स्मेल होती है वो भी अमोनिकल स्मेल होती है, लाइक अमोनिया, तो उसको भी क्या कहा जाता है, अमोनिकल स्मेल कहा जाता है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। इसके साथ साथ ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। क्या होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, ये ध्यान रखना। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब कि इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यानी हाइड्रोजन को इजीली ये अपना डोनेट कर सकता है। जैसे यहाँ पे केस है मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज कर दिया इसने, तो ये एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ठीक है बच्चों, तो ये इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में था। और मेन इसमें यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता है, तो क्यों हाई होता है, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, PH3 या ASH3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। SbH3 और BiH3 का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई होता है क्योंकि इनके साइज लार्ज हो जाते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट किससे एसोसिएट करता है, बॉइलिंग पॉइंट एसोसिएट करता है वान डेर वाल फोर्स से। और वान डेर वाल फोर्स किस पे एसोसिएट करता है, ये करता है एटॉमिक मास पे, कि जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे वान डेर वाल फोर्स इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं एटॉमिक मास इंक्रीज होता है, एटॉमिक मास इंक्रीज होता है तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वान डेर वाल फोर्स होगा वो भी इंक्रीज होगा। और जब वो इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा कल का, उसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे उसमें, हैलोजन्स, हैलाइड, किसके, हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो ट्राइहैलाइड और पेंटाहैलाइड के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और जब ट्राइहैलाइड पेंटाहैलाइड हमारे हो जाएंगे उसके बाद हम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन करेंगे। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन करने के बाद फिर नाइट्रोजन आएगा आपके पास, डाई नाइट्रोजन, प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज,
और इस तरीके से फिर आपका नाइट्रिक एसिड आ जाएगा और ये ग्रुप आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके देन।